हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज से हम एक और नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसके अंदर हम बेसिकली वर्डप्रेस को सीखेंगे। मेरा नाम है शर्जील रियाज और आइए चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखें हमें वर्डप्रेस को सीखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, हम वर्डप्रेस को क्यों सीख रहे हैं और वर्डप्रेस से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वर्डप्रेस को क्यों सीखना चाहिए, वर्डप्रेस को क्यों नहीं सीखना चाहिए। इन सारी चीज़ों में अभी हम बारी बारी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो देख लेते हैं यार कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। ठीक है, और वर्डप्रेस में कहाँ हम वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। बेसिकली हम सब तो देखें इस तरह से होते हैं कि करियर ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इस चीज़ को अगर मैं सीख रहा हूँ तो इस ये चीज़ मुझे कहाँ पहुँचाएगी, या अगर वो शौक के हिसाब से नहीं होती या तो वो ये होता है कि यार उसमें यही होते हैं कि हम कितने पैसे वगैरह इसमें अर्न कर लेंगे। तो खाली इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। देखिए, वर्डप्रेस आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और वो क्या करता है, बेसिकली वो वेबसाइट्स बनाता है। अब आप सब लोग जो है आई थिंक अगर कोई भी मेरी वीडियोस देख रहा है, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो यूट्यूब के थ्रू आप डेफिनेटली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, और वर्डप्रेस आपके पास एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक पीस ऑफ प्रोग्राम होता है जो क्या करता है आपके पास वेबसाइट्स को बनाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ना CMS के नाम से भी जाना जाता है। आप देखें CMS बेसिकली क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में कॉन्टैक्ट CMS भी कहते हैं और जो है उसको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट हम वेबसाइट्स वगैरह उसमें बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तब ये जो है वो CMS नहीं था, ये आपके पास बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें ब्लॉग्स में क्या होता है, ब्लॉग्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं कि पोस्ट होती हैं उसमें। ठीक है, उसमें कोई भी आगे किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है, या तो जैसे कि मैंने कोई भी एक सेल फ़ोन ले लिया, अब मुझे उसका रिव्यू करना, तो मैंने उसके लिए एक टेक ब्लॉग लिख दिया। मैंने बता दिया यार इस फ़ोन की ये स्पेसिफिकेशन है, ये फ़ोन इन चीज़ों में अच्छा है, ये फ़ोन उन चीज़ों में बुरा है। तो ये बेसिकली क्या आपके पास है, ये आपके पास ब्लॉग्स हैं। ठीक है ना, और स्टार्टिंग में वर्डप्रेस का भी यही काम था कि यार ब्लॉग्स बनाने की हद तक ही वो मौजूद था, लेकिन अब वो इससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आ चुका है। वर्डप्रेस पे ना सिर्फ आप ब्लॉग्स वगैरह बनते हैं, इसमें कंप्लीट वेबसाइट्स भी बनती हैं। और इसमें ना सिर्फ आम वेबसाइटें बनती हैं, इसमें आपके पास जो है वो बिज़नेस की वेबसाइट्स भी बनती हैं। लेट्स से कि जैसे कि दराज.com हो गई, ठीक है, इस टाइप की भी ई-कॉमर्स सपोर्टेड वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस के अंदर बनाई जाती हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं दो चीज़ों को क्लियर कर लूँ आपके पास। ज़रा मैं आपको बता दूँ कि यार वेबसाइट में और ठीक है, ज़रा पेन में ले लूँ यहाँ पे अपना, और आई थिंक पेज ठीक है, सही है। ज़रा मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूँ कि यार ये वेबसाइट में क्या डिफरेंस होगा और ये ब्लॉग्स में क्या डिफरेंस होगा। तो उसके लिए जो है वो देखें, अब मैं अपनी इस जो है वो ब्राउज़र के ऊपर आ चुका हूँ और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक जो है वो ब्लॉग की साइट ओपन कर दी है। अब देखें बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी साइट है, ये काफ़ी अच्छी साइट है, ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इसमें न्यूज़ भी आ रही होती है, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, ब्लॉग्स भी आ रहे होते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है पढ़ लो। ठीक है ना, ये काफ़ी जो है वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये वेबसाइट पसंद है। अब देखें इसमें क्या है, ये सारी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखें कैटेगरीज़ बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपके घर घर के अंदर आप जैसे चले जाते हो तो एक स्टोर रूम होता है, एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, सारे सेक्शन होते हैं। आपको किसी ख़ास सेक्शन में जाना होता है तो आप उस सेक्शन में मतलब आप चले जाते हो, आपको पता होता है यार किचन क्या है, बेडरूम क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, अब मुझे फ़ूड के बारे में पढ़ना है तो मैंने फ़ूड पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया कि फ़ूड के ब्लॉग्स के ऊपर चला गया। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितने भी फूड से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह थे वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास ब्लॉग की साइड है। अच्छा, ये बनी भी वर्डप्रेस पे हुई है। अब ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि यार ये वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी है, मुझे कैसे पता पड़ेगा यार। इसकी सिंपल सी टेक्निक है, मैं आगे स्लैश लिखूँगा, WP एडमिन लिख देता हूँ, डैश एडमिन। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक इंटर करा
तो देखें ये मुझे एक डैशबोर्ड पे ले गया। ये बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो साइट बनी हुई है वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ऑल दो मेरे पास क्रेडिशंस वगैरह नहीं है इस चीज़ के, लेकिन इससे मैं आइडेंटिफाई करवा पा रहा हूँ कि यार ये जो साइट है ये ब्लॉग स्पॉट के ऊपर अपना ब्लॉग के ऊपर बनी हुई, इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। और जबकि ये दूसरी साइड है, अच्छा ये वेबसाइट है, ठीक है ना। ये वेबसाइट कहाँ की है? ये वेबसाइट मेरी यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। अच्छा, जहाँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक मवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पेज के ऊपर आ जाता हूँ, मिशन और विजन के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है, मतलब बहुत कम लंबे अरसे के बाद जाके ये मिशन चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी। मींस कि इसका कंटेंट स्टैटिक रहता है। इसका कंटेंट ऑल दो चेंज ज़रूर होता है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, मे बी 1 to 2 years 3 years, डिपेंड्स ऑन के कब इसका जो है वो टाइम को वगैरह चेंज करना है, और सॉरी कंटेंट वगैरह चेंज करना। लेकिन एज़ यूजुअल जो आपके पास कंटेंट ज़्यादा चेंज हो रहा होता है वो आपके पास यहाँ पे अपना ब्लॉग्स की साइट पे चेंज हो रहा है। जैसे कि हानिया आमिर यहाँ पे अभी आई हुई है हमारे पास, ये पहले नहीं थी यहाँ पे, खैर ऑन अ वेरी लाइट नोट। तो आई होप कि आपको वेबसाइट और ब्लॉग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ब्लॉग में आपके पास जो आपका कंटेंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है, उसमें आपके पास कैटेगरीज होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। और जबकि वेबसाइट में आपका कंटेंट ज़्यादातर स्टैटिक रहता है, वो चेंज होता है लेकिन इस रैपिड स्पीड से नहीं होता जिस तरह से आपका जो है ये ब्लॉग्स वाली साइट का चेंज होता है। ठीक हो गया, आते हैं वापस अब। अच्छा, अब देखें ये फ्री है, ओपन सोर्स और सिंपल है। अब देखें फ्री का क्या मतलब है कि यार मुझे इसके लिए पैसे देने की नीड नहीं है। मुझे जो है मैं वर्डप्रेस को यूज़ करूँगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं उस चीज़ के पैसे दूँ। ऑल दो पैसे लगते भी हैं, कहाँ लगते हैं हम आगे देखेंगे। अच्छा, ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि यार इसका जो कोड है वो कोड ओपन है, और अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक कोडर हो, तो आप उसके कोड को जाके चेंज करके चीज़ों को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऑल दो कि हमें इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, जो अगली चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है कि सिंपल। अब देखिए मैं अपनी थीम को या अपनी वर्डप्रेस की साइट को ख़ुद कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए किसी भी कोड में जाके उसको चेंज करने की प्रो लेवल पे ज़रूरत नहीं है। ऑल दो कि आपके कुछ हमारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कोडिंग नहीं जिनको आती होगी, जिनको बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं वेब की, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस नहीं आती होंगी, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे वो विदाउट एनी कोड कर सकते हैं इसके ऊपर। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली कहानी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे यार, इट इज़ यूज टू मोर देन 30% ऑफ दी टॉप मिलियन वेबसाइट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर, ये सपोज करते हैं ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा जो है वो इंटरनेट है। ये मेरा माउस ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक है, इंटरनेट है, और इसका समझ लें 30% जो पोर्शन है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर भरा हुआ है? वो वर्डप्रेस के ऊपर भरा हुआ है। वो वर्डप्रेस को सपोर्ट कर रहा है, वो वर्डप्रेस के ऊपर चल रहा है। यानी कि 1 मिलियन के करीब जो वेबसाइट्स हैं, टॉप की वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, वो कहाँ चल रही हैं? वो जो है वो अपना वर्डप्रेस को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो यूजेस वर्डप्रेस, यू आर इन गुड कंपनी इफ़ यू यूज़ वर्डप्रेस टू पब्लिश on web page. Many famous blogs, news outlet, music sites, Fortune 500 companies are celebrities are using WordPress। यानी कि जो भी आपका टोटल इंटरनेट है, ठीक है ना, उसका 30% जो यूज़ कर रहा है वो किसके थ्रू यूज़ हो रहा है? वो वर्डप्रेस की साइट्स हैं। मे बी और भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक जुमला है, डोपल है, वो भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वर्डप्रेस जहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है वहाँ पे वर्डप्रेस हमेशा टॉप पे खड़ा होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, मोर अबाउट वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस की जो साइट्स होती हैं ये मोबाइल रेडी होती हैं, मींस के इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, वही साइट अगर मैं ब्राउज़र के लिए बनाऊंगा तो वही साइट मेरे मोबाइल के ब्राउज़र में भी बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी, वो उसमें कोई चीज़ श्रिंक नहीं होगी। ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस की अपनी थीम्स होती हैं। थीम्स क्या होती हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक PPT बनाई हुई, इसकी थीम, इसका एक डिज़ाइन है, मैं चाहूँ तो इसका डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली थीम है, थीम्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। प्लगइन्स बेसिकली क्या होती हैं? देखें ये आपके पास क्या कहलाती हैं, ये आपके पास होगी अपीयरेंस, ठीक है ना, ये आपके पास होंगी अपीयरेंस, ठीक है, और ये आपके पास होंगी फंक्शनैलिटी, यानी कि उसकी कोई फंक्शनैलिटी भी तो होगी।
तो वो फंक्शनलिटी हम किसके थ्रू भी इस्तेमाल करते हैं, प्लगइन्स के थ्रू करते हैं। हम सपोज करें कि हम एक कंटेंट का फॉर्म बना रहे हैं, उसके ऊपर फॉर्म वैलिडेशन वगैरह लगा रहे हैं, तो ये हम प्लगइन्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस होस्ट कर सकते हैं मीडिया को, फॉर्म्स को और स्टोर्स को। तो ये वही वाली बात है कि यार हम इसके ऊपर जो है वो अपनी यूट्यूब की वीडियोस भी लगा सकते हैं, या समझे मैं प्रोग्रामिंग एक चैनल बना रहा हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग का चैनल है, मैं इस चैनल को किसी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करवा दूँ तो मैं वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। फॉर्म्स वगैरह बना सकता हूँ, फॉरम्स वगैरह बना सकता हूँ। फॉरम्स में क्या होगा कि लोग आएंगे, एक दूसरे को सवाल जवाब पोस्ट करेंगे, एक बड़ा हेल्दी जो है डिस्कशन रहेगी। स्टोर्स, ई कॉमर्स साइट्स वगैरह बना सकता हूँ, वो कॉमर्स सपोर्टेड, शॉपिफाई भी एक तरह का है, वो भी इस्तेमाल होता है। तो वर्डप्रेस में रहते हूँ, वो कॉमर्स के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे कौन कौन वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं। देखें, ब्लॉगिंग के लिए तो इस्तेमाल होता है, न्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए भी, चीज़ों की लेन देन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिज़नेस वगैरह के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और म्यूज़िक साइड बनाना चाहें तो तब भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा चले जनाब ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, हमने बेसिक चीज़ें समझ ली कि यार वर्डप्रेस से हमें क्या फ़ायदा होगा, वर्डप्रेस से हम किस तरह की साइट्स बना सकेंगे, और वर्डप्रेस के थ्रू आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकोगे। क्योंकि यार जब आप देख रहे हो कि 30% जो टॉप की साइट्स हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यानी हर शख्स आज का बिज़नेस कर रहा है, उसको एक साइट की नीड होगी। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को सीखते हुए जो है वो वर्डप्रेस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ठीक हो गया, तो आते हैं दोबारा। अब देख लेते हैं कि यार ये वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस एक्चुअली में कितने वर्जन्स में आती है और वर्डप्रेस क्या है। ये मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली WP बिगिनर एक बहुत ही कमाल की साइट है। अगर आप इस चीज़ के थ्रू जो है वो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फ़र्क है आपके पास, एक होता है वर्डप्रेस ORG और एक होता है फ्री वर्डप्रेस.com। अब वर्डप्रेस.com एक अलग चीज़ है, वर्डप्रेस.org एक डिफरेंट तरह की चीज़ है। आप दोनों को मर्ज मत कीजिएगा, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर मैं इन दोनों की साइड पे आपको लेके जाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ वर्डप्रेस.com, ठीक है, तो यहाँ मैं वर्डप्रेस.com पे आ गया, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वर्डप्रेस ORG। ठीक हो गया तो यहाँ पे आप देखें, ये मेरा वर्डप्रेस की साइट है, और ये जो है वो मेरी वर्डप्रेस ORG की साइट है। अब दोनों में फ़र्क है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में देखें बेसिकली ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं इन्हीं के डोमेन्स को यूज़ करके, जबकि इसमें हम हमारे पास मोर फ्रीडम होता है, हम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे जैसे कि एक आपके जो है वो राइट साइड पे वर्डप्रेस ORG लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस.com लिखा हुआ है। यहाँ पे फुल थीम सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लिमिटेड थीम सपोर्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स वगैरह अलाउ होते हैं, और इसमें आपके पास प्लगइन्स वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। रेगुलर एक्सपेंस का ये मतलब है कि यार देखें, जब भी आपकी कोई साइट होगी, आप उस साइट को किसी न किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करोगे। अब सर्वर बेसिकली क्या होगा, एक तरह का कंप्यूटर होगा जहाँ से आप अपनी साइट को जो है वो दुनिया तक जो है वो एक्सेस करवा रहे होगे। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ डोमेन कॉस्ट होगी, डोमेन की कॉस्ट के अलावा जो है वो होस्टिंग की भी कॉस्ट हो सकती है। सारी चीज़ें, एक सर्वर को आप मेंटेन करोगे तो जाहिर सी बात उसके लिए जो है वो ख़र्चा तो लगेगा। लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्या है कि वर्डप्रेस.com के अंदर ये चीज़ फ्री तो है, लेकिन अब बेसिकली वो क्या होगा, जैसे कि मेरी कोई साइट होगी sharjeel.wordpress.com बन के आएगी, ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी अपनी ओरिजिनल साइट नहीं है, मैंने वर्डप्रेस से कोई सब डोमेन लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, मोनेटाइजेशन इसमें फ्रीडम है, मैं इसमें गूगल एडसेंस के थ्रू लगा सकता हूँ, दूसरी चीज़ें कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, और मैं मुझसे पैसे वगैरह कमा सकता हूँ एड्स के थ्रू। अच्छा, इसमें आपके पास लिमिटेड मोनेटाइजेशन होती है। लिमिटेड मोनेटाइजेशन का ये मतलब है कि यार मेरे 25,000 के करीब जो हैं वो पेज व्यूज़ महीने के होने चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर जो है वो मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा, ब्रांडिंग फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपने चीज़ों को जो है वो पावर्ड बाय करके इस तरह की चीज़ें करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम SEO कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास बेसिकली हर तरह के SEO के फीचर्स वगैरह हम कर सकते हैं, अपनी साइट को गूगल के टॉप पेजेस में रैंक करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि टॉप ब्लॉगिंग साइट, ठीक है ना, ब्लॉगिंग साइट्स, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो देखें गूगल बेसिकली क्या करेगा, गूगल मेरे लिए सर्च करके लाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखें ये गूगल लेके आ रहा है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे
जैसे कि मेरे पास ये सारे लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, तो इनकी क्या हुई हुई है, एसईओ, यानी कौन सा लिंक किस पेज के ऊपर आना चाहिए, ये डिपेंड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेहतरीन फीचर हैं वर्डप्रेस ऑर्ग के अंदर, जबकि वर्डप्रेस डॉट कॉम के अंदर बड़ी लिमिटेड फीचर्स हैं। ठीक है। और सेम में हमारे पास पावर एनालिटिक्स होते हैं, हम गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि यार हमारी ट्रैफिक वगैरह कहाँ से आ रही है, और कितनी सेल्स वगैरह हो रही, मतलब कहाँ से हमारा कितने उम्र से कितने उम्र के लोग जो हैं वो हमारी साइट को विज़िट कर रहे हैं, एनालिटिक्स हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेड जो है वो एनालिटिक्स हैं। इसमें हम ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि मैंने वो कॉमर्स की बात की, और इसमें हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अपना वो नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है वो मेंबरशिप साइट्स हैं, और कैन नॉट क्रिएट अ मेंबरशिप साइट। ठीक है। और इसके अलावा हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो यार देखें इसकी मेंटेनेंस हमें खुद करनी पड़ेगी, और इसमें हमारे पास मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं है, वही लोग कर रहे होंगे जो आपको सर्वर सब सर्वर बना के दे रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली है। और हमारे केस में जो हम वर्डप्रेस सीखने वाले हैं और जो हमें सीखनी भी चाहिए वो है वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। हम वर्डप्रेस डॉट कॉम नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, जिसके ऊपर सबसे पहले तो हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, और इसके अलावा जो है हम फिर आगे चल के इसी वीडियो में जो है, इसी वीडियोस की सीरीज़ में या एक नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम ई कॉमर्स साइट भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट वर्डप्रेस के मुतल्लिक। अगर आपको देखें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्यूरी है, तो आप काइंडली वो क्यूरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपनी जो है वो बेटर व्यू से जो है आपको उस चीज़ को समझा सकूं। और वर्डप्रेस हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। जो टाइम हम मतलब सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और एच टी एम एल पे लगा के करते हैं, वो भी बेसिकली ज़रूरी है। और अगर आपके पास बहुत ही शॉर्टेज टाइम है और जस्ट आपको कंटेंट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली मैं एक काम करूँगा, मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा जिसके ऊपर मैं ये बताऊँगा कि यार क्या फ़ायदा होता है कि जब हम वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं, और क्या फ़ायदा होता है जब हम अपनी कस्टमाइज साइट बनाते हैं, जो कि एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस पे बनाई जाती है। तो चलें, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, या फिर हम एक डोमेन वगैरह ख़रीद के कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, और अल्लाह ने के मान।